नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ओर से मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं आपको आनंदम परियोजना की अंतिम रिपोर्ट कैसे बनेगी ये समझाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से आनंदम आ, एक नया विषय शुरू हुआ है महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए। ये एक 100 अंक का पेपर है जिसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसमें आपको ग्रुपों में बांट करके विविध जन सेवा से जुड़े हुए कार्य दिए गए थे और इसके अंतर्गत आपको मुख्यतः 4 कार्य करने थे। एक तो आपको दैनिक डायरी बनानी थी, जो कि आपने बना ली होगी, जो आप लगातार बना रहे हैं और जिसे 26 मार्च तक लिखा जाना था। 26 मार्च तक 20 नवंबर से शुरू करते हुए 26 मार्च तक प्रत्येक दिन का आपको एक अच्छा कार्य आपकी दैनिक डायरी में लिखना था। इस दैनिक डायरी के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए थे और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था जिसके लिए आपको 20 अंक दिए जाने थे, वह था आनंदम दिवस पर उपस्थित होना महाविद्यालय में, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन रूप से आपको उपस्थित होना हो या आपको महाविद्यालय में आकर के उपस्थित होना हो। तो अगर आप उपस्थित हुए हैं तो आपको 20 अंक उसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा कार्य था वह करना था आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सिनॉप्सिस बनानी थी, यानी कि परियोजना की रूपरेखा, जिसके ग्रुपों में मैंने रूपरेखाएं बना करके आपके साथ साझा की थी। आपने बनाई, काफ़ी सारे बच्चों ने बनाई हैं और जमा कराई हैं। उसके लिए आपको 20 अंक मिलने हैं। और जो अंतिम रिपोर्ट है जिसके लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसे समझाने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये कैसे बनेगी, क्योंकि कार्य तो अब पूरा हो चुका है और आपने अपने मेंटर के बताए हुए कार्य को पूरा भी किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत गंभीरता से काम किया है, बहुत सक्रियता से काम किया है। लेकिन कार्य करना एक बात है और उसकी अंतिम जो रिपोर्ट है उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। तो ये अंतिम रिपोर्ट कैसे बनेगी, आज ये बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो आनंदम के ऊपर एक लोगो देख रहे हैं, ये आनंदम का लोगो है। अभी आयुक्तालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। आप सभी को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो पहला पृष्ठ है, सबसे ऊपर का जो पृष्ठ है, उस पर इसी तरीके से आनंदम का यह लोगो इंटरनेट से निकाल करके, रंगीन पेपर पर निकाल करके अपनी रिपोर्ट जो फाइल आपकी जमा होगी, उस फाइल पर आपको इसे लगाना है। ठीक है? सबसे पहला कार्य तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको जो दूसरा कार्य, आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसे मैं प्रत्येक पृष्ठवार आपको समझाता जाता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये 50 अंक आपको दिलाएगी ये फ़ाइल। जैसा आपने कार्य किया है उसको, उस कार्य से संबंधित जो विवरण है, वह विवरण आपको इस फ़ाइल में लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है, इसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप को मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको इसे फ़ॉलो करना है, इसका पालन करना है। तो देखिए, सबसे पहला पृष्ठ जो होगा, जो सबसे जो ऊपर कवर पृष्ठ होगा, उस पर आपका आनंदम का ये लोगो लगेगा। उसके बाद जो दूसरा पृष्ठ होगा, जो टाइटल जो पृष्ठ कहलाएगा या शीर्षक का जो पृष्ठ होगा, उसके ऊपर आपको सबसे पहले ऊपर, यहाँ मैं आपको बताता जाता हूँ, सबसे ऊपर आपको परियोजना का शीर्षक लिखना है। जो भी आपकी परियोजना है, जैसे क्यू ग्रुप की जो परियोजना है वह है हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ, तो वह परियोजना का शीर्षक आपको यहाँ लिखना है। उसके नीचे आपको लोगो, एक छोटे आकार में लोगो यहाँ पर लगाना है। ये आप कलर पेपर पर निकलवाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से। उसके नीचे आपको सत्र लिखना है, सत्र 2020-21 है। आनंदम परियोजना की रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बाएं हाथ पर आप नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में मेंटर का नाम लिखेंगे। QRST जो ग्रुप है उनका मेंटर मैं हूँ। बाकी आपको अलग अलग जो ग्रुप दिए गए हैं उनके आधार पर आपको मेंटर लिखना है, मेंटर का नाम लिखना है। कुछ ग्रुपों की जो मेंटर हैं वो प्रोफेसर राखी जैन हैं, कुछ ग्रुपों के मेंटर प्रोफेसर हिमांशु अवस्थी जी हैं और कुछ जो ग्रुप हैं क्यू से लेकर के, उनके मेंटर के रूप में आप मेरा नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दाईं ओर यहाँ पर आप ग्रुप लीडर का नाम लिखेंगे और आपकी कक्षा लिखेंगे। तो ग्रुप लीडर जो भी हैं, QRST UVWX जो भी ग्रुप हैं आपके, उसके ग्रुप का जो एक लीडर बनाया गया है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप
उसके नीचे आपकी कक्षा लिखेंगे और नीचे सबसे नीचे आप अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। तो दूसरा पृष्ठ इस तरीके से बनेगा। तीसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तीसरे पृष्ठ पर आपको सबसे पहले अपने ग्रुप का नाम लिखना है। उसके नीचे आपको थोड़ा सजा करके लिखना है, आप समझ रहे हैं। जैसा मैंने बनाने का प्रयास किया है इसको, उसी तरीके से आपको सजा करके लिखना है। कॉलेज का नाम लिखना है, उसके बाद कॉलेज की समर्पित आनंदम जीमेल आईडी, जो आपके साथ पहले भी हमने कई बार बताई है, जो आपके सिनॉप्सिस, जो परियोजना की रूपरेखा की फाइल आपने बनाई है, उसमें भी आपने वो जीमेल आईडी लिखी है, तो उसे आप यहाँ लिखेंगे। परियोजना का शीर्षक जो आपने सबसे पहले पृष्ठ पर ऊपर ऊपर लिखा था, जो परियोजना का शीर्षक आपने यहाँ लिखा था, उसी परियोजना के शीर्षक को आपको अगले पृष्ठ पर यहाँ चौथे बिंदु में लिखना है। सामुदायिक सेवा का स्थान, आपने वह परियोजना कहाँ पूरी की है, कौन सा स्थान रहा है, जो जो स्थान आपको दिया गया है उसका स्थान का नाम आप यहाँ लिखेंगे, जो आपने परियोजना की रूपरेखा में भी लिखा है। नीचे छठे बिंदु में आप मेंटर का नाम लिखेंगे। सातवें बिंदु में आप अपनी कक्षा लिखेंगे। इस तरह से अगले पृष्ठ पर आप कुछ जानकारियाँ देंगे। उसके बाद जो अगला पृष्ठ होगा उस पर जो 8वां बिंदु है उसमें प्रतिभागियों का विवरण, जैसा आपने की परियोजना की रूपरेखा में भी लिखा था। आप क्रम संख्या यहाँ पर मैंने 10 तक लिखा हुआ है, आपके अगर ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा विद्यार्थियों के नाम लिखने होंगे। आपके ग्रुप में 20 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 25 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो क्रम संख्या 1 से लेकर के 25 तक के विद्यार्थियों का नाम आप यहाँ लिखेंगे। प्रतिभागियों का विवरण मतलब उसका नाम लिखेंगे और संपर्क विवरण में आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या पता लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का आपको लिखना है। हस्ताक्षर में आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे और जो मुख्य आपकी जो फाइल होगी वह आपके ग्रुप लीडर की फाइल होगी और ग्रुप लीडर की फाइल में सभी विद्यार्थियों को जो ग्रुप में हैं, सभी विद्यार्थियों को ग्रुप लीडर की फाइल में हस्ताक्षर करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मार्किंग होगी आपकी वो व्यक्तिगत रूप से तो होगी ही, लेकिन ग्रुप लीडर की जो फाइल होगी उसमें आप सभी विद्यार्थियों को अपने हस्ताक्षर करने हैं। अपने ग्रुप लीडर से बात करके, अपने ग्रुप में बात करके, आप व्हाट्सएप के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने ग्रुप लीडर से बातचीत करके उससे समय लेकर के या एक दिन महाविद्यालय में सभी जो साथी हैं आपके, उन सभी को उपस्थित होकर के आप अपने ग्रुप लीडर की फाइल में हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद ही जितने विद्यार्थी इस पर हस्ताक्षर करेंगे उतने ही विद्यार्थियों को 50 अंक में से अंक दिए जाएंगे, अन्य विद्यार्थियों को अंक नहीं दिए जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। तो 25 विद्यार्थियों के नाम आपको लिखने हैं, उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं, उसके बाद उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। ग्रुप लीडर की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि वो सभी विद्यार्थियों से संपर्क करें और उनके हस्ताक्षर करवाएं। मेंटर के हस्ताक्षर नीचे होंगे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको प्रस्तावना लिखनी है। जिस तरह से कोई निबंध जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी एक भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की भी एक प्रस्तावना आपको लिखनी है। इस प्रस्तावना में आप आनंदम क्या है, आनंदम क्यों शुरू किया गया है और महाविद्यालय में आनंदम का जो ये विषय शुरू किया गया है इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं और जो आपका विषय दिया गया है उस विषय को थोड़ा-सा समझाना है यहाँ पर, उस विषय का क्या महत्व हो सकता है वो थोड़ा-सा आपको बताना है यहाँ पर। और इस विषय का जो उपयोग है हमारे समाज में, वह किस तरह से उपयोगी सिद्ध होगा ये विषय, तो यह सब आपको अब अगले बिंदु में, अगले पृष्ठ पर आपको बताना है। तो प्रस्तावना में आपको 1 या 2 पृष्ठ लिखने हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, आभार। यहाँ पर आपने जो भी गतिविधियाँ की हैं, जो भी कार्य आपने आनंदम में किया है अपने ग्रुप में, उस ग्रुप में जो आपने कार्य किया है, उस कार्य को संपन्न करने में किन-किन लोगों ने आपको सहयोग दिया, उनका आपको आभार व्यक्त करना है। हो सकता है आप आभार व्यक्त करना चाहें इतना अच्छा विषय शुरू करने के लिए आयुक्तालय का, तो आप आयुक्तालय के अधिकारियों का नाम यहाँ लिखेंगे। हो सकता है कि आप अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल या महाविद्यालय के जो नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर राखी जैन, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, या आप अपने मेंटर का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कुछ साथी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया आपके साथ जुड़ करके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लगन से कार्य किया, उनका आभार कर सकते हैं। या जैसे कि हमारे महाविद्यालय में हम आनंदम गार्डन बना रहे हैं, तो उसमें जो भामाशाह जुड़े और जिन भामाशाहों ने हमारे गार्डन को बनाने के लिए हमें आर्थिक रूप से सहयोग दिया, तो उन भामाशाहों का भी आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। आप ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट को यदि आप किसी से टाइप करवा रहे हैं, तो उन टाइप करने वाले भैया का भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। जिन्होंने आपके इतनी अच्छी-अच्छी न्यूज़ छापी हैं आपके कार्यक्रमों की,
उन पत्रकारों का आप धन्यवाद दे सकते हैं, समाचार पत्रों का आप धन्यवाद दे सकते हैं, आप अपने साथियों का धन्यवाद दे सकते हैं, या जैसे जो जिन-जिन समूहों के साथ जुड़ कर के आपने कार्य किया, जैसे कुछ विद्यार्थियों ने एनएसएस के विद्यार्थियों के साथ सहयोग से कार्य किया, तो उन एनएसएस के विद्यार्थियों का नाम उल्लेख कर सकते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। तो अगला 1 या 2 पृष्ठ आप आभार व्यक्त करेंगे इस कार्य को पूरा करने में जिन-जिन लोगों ने भी कार्य किया है आपके साथ मिल कर के, उनका आभार आप व्यक्त करेंगे। जो अगला प्रश्न है उस पर आपको परियोजना का परिचय लिखना है। परियोजना का परिचय आपको ध्यान होगा, हमने रूपरेखा में भी लिखा था कि ये परियोजना क्या है और वह किस तरह से संपन्न की जाएगी, उसकी आवश्यकता क्या है। यहाँ पर आपको 1 से 2 पृष्ठों में परियोजना का परिचय लिखना है। परियोजना के उद्देश्य आपको ध्यान होगा, हमने 3 या 4 परियोजना के उद्देश्य हमने शुरुआत में परियोजना की रूपरेखा में लिखे थे। आपको यहाँ पर कम से कम 5 से लेकर के 10 के बीच में परियोजना के उद्देश्य लिखने हैं। कुछ हो सकता है वही उद्देश्य हों जो हमने पहले लिखे थे और कुछ हो सकता है आपको बाद में पता चले हों क्योंकि परियोजना पूरी हो चुकी है। तो परियोजना से आपके कौन-कौन से उद्देश्य हल हुए, उन उद्देश्यों को यहाँ पर आपको वर्णन करना है। 1 से 2 पृष्ठ में आपको परियोजना के उद्देश्य लिखने हैं। प्रक्रिया का विवरण, आपके द्वारा कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई, आपने कौन-कौन सी गतिविधियाँ की, किन-किन समय पर आपने कौन-कौन सी गतिविधियाँ की, कौन-सी तारीख से आपने कार्य करना शुरू किया या कौन-सी तारीख को आपने रैली निकाली, कौन-सी तारीख को आपने जाकर के समाज के लोगों से बात की। हो सकता है अगर आपने जैसे हमारे एक ग्रुप ने निःशुल्क सामग्री का वितरण किया था और उन्होंने गुल्लक बनाए, सबसे पहले गुल्लकों में उन्होंने राशि डाली, अलग-अलग समय पर कितनी-कितनी राशि डाली। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन रहा हो, जन्मदिन के समय आपने ज़्यादा राशि डाली, तो वो सारी बातें आपको उसमें लिखनी हैं। कौन-कौन सी गतिविधियाँ आपने की, आप गए, पूरे क्षेत्र में गए और आपने ये पता लगाया कि कितने बच्चे वहाँ पर हैं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के कितने विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपने किन-किन घरों में जाकर के जो निःशुल्क सामग्री वितरण किया। ये मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। आपकी परियोजना के आधार पर आपने अपनी परियोजना को पूरा करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया का पालन किया, उसके बाद आपने अपनी गतिविधियाँ कौन-कौन सी की और किन-किन समयों पर आपने कौन-कौन सी गतिविधियाँ की, इसका आपको यहाँ पर विवरण प्रदान करना है 1 से 2 पृष्ठ में। परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद व अनुभव का विवरण। तो परियोजना जब चल रही थी आपकी, आपने किन लोगों से जाकर के मुलाकात की, किनसे भेंट किया आपने, क्या बातचीत हुई आपकी, किसने आपको किस तरह की सलाह प्रदान की और इस पूरी परियोजना के दौरान आपका अनुभव क्या रहा? आपने क्या अनुभव किया? जैसे कि आपने एक गतिविधि की हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ की एक आपने रैली निकाली, तो उस दौरान आपको क्या अनुभव हुआ? आपने क्या महसूस किया कि कितने सारे लोग वहाँ बिना हेलमेट के आ रहे थे? आपने पुलिस का भी सहयोग लिया, तो धन्यवाद जहाँ आभार लिखना था आपको तो जो हमारे क्यू ग्रुप के विद्यार्थी हैं, वो पुलिस विभाग का भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और अनुभव कैसा रहा आपके साथ? आपका पुलिस के साथ कार्य करने का, पुलिस विभाग के साथ कार्य करने का आपका अनुभव कैसा रहा? और जैसी-जैसी आपकी गतिविधियाँ रही, जैसी-जैसी आपकी परियोजना रही, उसके हिसाब से आपने कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, उस पूरे एक्सपीरियंस को आपको वर्णन करना है यहाँ पर। साथ ही आपने जो भी गतिविधियाँ की, आपके पास उसके कुछ फ़ोटोज़ होंगे। हमने हर जो हमारी गतिविधि थी, उसके फ़ोटोज़ हमने अपने ग्रुप पे शेयर किए हैं। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी बहुत बाद में जुड़े हैं, तो हम एक लिंक दे देंगे आपके जो ग्रुप का एक फ़ोल्डर बनाया गया है आपके मेंटर के द्वारा, उस फ़ोल्डर का लिंक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। वहाँ जाकर के आप अपनी परियोजना से संबंधित जो फ़ोटोज़ खींचे गए हैं, उन फ़ोटोज़ को आप डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी फ़ाइल में आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ के प्रिंट आउट निकलवा कर के लगाने हैं। साथ ही साथ कुछ मीडिया कवरेज यानी कि कुछ खबरें भी आपके अखबारों में जो छपी हैं, उन मीडिया कवरेज को भी आपको उन खबरों को भी अ अपने इस फ़ाइल में लगाना है। आपको प्रिंट आउट लेने हैं और प्रिंट आउट लेकर के लगाने हैं। थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, अगर आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अगले पृष्ठ पर आप लिखेंगे कि क्या-क्या उपलब्धियाँ रही और इस परियोजना का क्या लाभ रहा? आपके लिए क्या लाभ रहा? महाविद्यालय के लिए क्या लाभ रहा? समाज के लिए क्या लाभ रहा? और जिन लाभार्थियों के लिए आपने ये परियोजना बनाई थी, वास्तव में उनके लिए इस परियोजना का क्या लाभ रहा? ये आपको अगले पृष्ठ पर लिखना है, 1 से 2 पृष्ठ में।
व्यक्तिगत योगदान बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है आपके ग्रुप लीडर की। ग्रुप लीडर ये देखेगा कि किस सदस्य ने आपके ग्रुप के क्या सहयोग दिया। तो यहाँ पर ग्रुप लीडर एक-एक विद्यार्थी का ये बताएगा कि जो रमेश है उसने क्या योगदान दिया, या सुरेश है उसने क्या योगदान दिया, या सीता है या उसका क्या योगदान है, या मोनिका है उसका क्या योगदान है। तो विद्यार्थी का नाम लिख करके उसने विशेष तौर पर क्या योगदान दिया परियोजना में, परियोजना को सफल रूप से क्रियान्वित करने के लिए। यहाँ पर आपको ग्रुप लीडर को विशेष रूप से अपने ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्तियों के, अपने ग्रुप से जुड़े हुए सदस्यों के व्यक्तिगत योगदान को चिन्हित करना है। इस पेज को ज़रूर पढ़ा जाएगा, जिससे पता चले कि किस विद्यार्थी ने ग्रुप में कार्य किया और किस विद्यार्थी ने ग्रुप में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर अगले 1 या 2 पृष्ठ में आपको ये लिखना है। इसके बाद निष्कर्ष, आपने आपकी जो उपलब्धि है, लाभ है, वो लिख चुके हैं। अब आपको समग्र रूप से इस परियोजना के बारे में क्या निष्कर्ष निकल के आपके सामने आता है, वो आपको यहाँ लिखना है, 1 पृष्ठ में, 1 पैराग्राफ में। और उसके बाद अंतिम रूप से आपको फिर से जो आपके 1 से 25 तक विद्यार्थी हैं, या 1 से 20 तक के विद्यार्थी, जितने भी आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं और उन विद्यार्थियों के आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ग्रुप का सदस्य यदि फाइल बनाता है तो वह सभी विद्यार्थियों के नाम लिख करके केवल अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा। लेकिन जो फाइल, मैंने आपको पहले भी आगे भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो फाइल ग्रुप लीडर के द्वारा बनाई जा रही है, ग्रुप लीडर क्या करेगा? ग्रुप लीडर सभी विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाएगा। ग्रुप लीडर की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाए अपने ग्रुप के, और सभी विद्यार्थियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ग्रुप लीडर की फाइल में अपने हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें, क्योंकि जो मार्किंग होगी वो ग्रुप लीडर की फाइल को देख करके होगी। इस बात को आप बार-बार मैं कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपने अपनी अच्छी फाइल बनाई हो, लेकिन ग्रुप लीडर की फाइल में आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये आपकी कमी मानी जाएगी और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा जागरूक रहें और अपने हस्ताक्षर ग्रुप लीडर की फाइल में ज़रूर करें। ग्रुप लीडर को ये पता है कि किस विद्यार्थी ने सक्रिय भागीदारी निभाई है, तो ग्रुप लीडर भी केवल उन्हीं विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाएँ जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से भाग लिया है अपनी जो सामूहिक गतिविधि है उसको पूरा करने में। केवल उन्हीं विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाएँ, बाकी विद्यार्थियों के हस्ताक्षर वो नहीं करवाएँगे। क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है उन्हें वास्तव में उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, और जिन्होंने मेहनत नहीं की है, या जो लोग नहीं जुड़े हैं, या जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने इसे बहुत हल्के में लिया है, तो उन विद्यार्थियों के हस्ताक्षर यहाँ नहीं हो पाएँगे। फिर भी आप अपने ग्रुप लीडर से बात करें, और अगर अब तक भी आपने कोई कार्य नहीं किया है तो कोशिश करें कि अपने ग्रुप की जो गतिविधि है उसको पूरा करने में आप अपना सक्रिय योगदान दें, और इस तरह से आपको अपनी एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सभी ग्रुप के विद्यार्थियों को इसी तरीके से बनानी है। हमारे महाविद्यालय के भी ए से लेकर के और एक्स तक के ग्रुप के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी को अपनी प्रोजेक्ट, अंतिम प्रोजेक्ट फाइल जो 50 अंक की है, वो है ऐसे ही बनानी है। तो आप ध्यान रखिए, ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।